वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद कई लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट तथा इंडियन एयरफोर्स से ये पूछना चालू किया कि ऑपरेशन सिंदूर को केवल 4 से 5 दिन के अंदर ही क्यों खत्म कर दिया गया, जबकि ये गोल्डन चांस था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके को वापस अपने कब्जे में लाने का। और इसका जवाब बाद में देते हुए इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने केवल एक ही बात बोली कि हमने जो टारगेट सेट किए थे वे सभी हमने अचीव कर लिए थे और उसके बाद ही ऑपरेशन सिंदूर को खत्म किया गया। और उनकी ये बात सही भी थी, क्योंकि अगर एक बार युद्ध शुरू हो गया तो उसको रोकना उतना ही कठिन है। और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्म फोर्सेस ने बड़ी ही चालाकी तथा विजडम से टारगेट के हिसाब से उनको नष्ट करने के लिए इंडियन वेपन्स का सिलेक्शन किया। जो हाईली प्रायोरिटी वाले टारगेट थे उनको नष्ट करने के लिए ब्रह्मोस जैसी 15 से 20 करोड़ वाली मिसाइल का यूज किया गया, तो वहीं लेस प्रायोरिटी वाले टारगेट के लिए सस्ती रैम्पेज मिसाइल का यूज किया गया। और दोनों एयर लॉन्च मिसाइल ने पाकिस्तानी एसेट्स को बर्बाद करके अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट तीनों आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर उन कमजोरी के ऊपर अब काम करना शुरू कर चुकी है जो कि ऑपरेशन के समय समझ में आई थी। और इसी के चलते अब इंडियन एयरफोर्स एक ऐसे वेपन्स को एयर लॉन्च वर्जन में चाहती है जो कि ऑलरेडी इंडियन आर्मी के अंदर यूज किए जा रहे हैं। इंडियन आर्मी की आर्टिलरी यूनिट काफी समय पहले से रसिया से मिले BM-21 ग्रैड और BM-30 स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का यूज कर रही थी, जिनकी रेंज 90 किलोमीटर तक है। हालांकि इंडिया ने खुद भी पिनाका जैसे रॉकेट सिस्टम को डेवलप करना 1990 के आसपास शुरू कर दिया था और इसका फर्स्ट यूज कारगिल में सक्सेसफुली कर भी लिया गया था। और तब से इंडियन आर्मी इसका मार्क 1 तथा मार्क 2 को अपनी आर्टिलरी यूनिट में शामिल कर चुका है। पिनाका मार्क 2 की अधिकतम रेंज अभी 40 किलोमीटर है तथा इसके मार्क 3 तथा मार्क 4 को भी डेवलप करना शुरू किया जा चुका है। जहां मार्क 3 120 किलोमीटर तक जा सकती है, तो वहीं मार्क 4 300 किलोमीटर तक हमला करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो पिनाका मार्क 4 है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वेरिएंट को लेके इंडियन आर्मी तथा इंडियन एयरफोर्स दोनों के अपने कुछ मोटिव है। इस वर्जन को लेके स्पेशली इंडियन एयरफोर्स कुछ ज्यादा एक्साइटेड है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बोला था कि इंडियन एयरफोर्स ने प्रायोरिटी के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने वेपन्स का यूज किया था ताकि कम बजट में पाकिस्तान का ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने पिनाका मार्क 4 को ब्रह्मोस रैम्पेज तथा स्कल्प मिसाइल के अल्टरनेटिव के रूप में डेवलप करने को बोला है। बजट के मामले में पिनाका मार्क 4 बाकी सभी एयर टू सरफेस मिसाइल के मुकाबले काफी सस्ती होगी, लेकिन डिस्ट्रक्शन के मामले में ये बाकी जितनी ही पावरफुल होगी। इंडियन एयरफोर्स इसको 2030 तक अपने आर्सेनल में शामिल करने का लक्ष्य लेके चल रहा है और इसको Su-30 MKI या राफेल जैसे फाइटर जेट में इंटीग्रेशन करवाना चाहेगी। अभी कुछ समय पहले हुए अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच के जंग में अजरबैजान ने जिस तरीके से टर्किश ड्रोन का भरपूर इस्तेमाल करके अर्मेनिया को हार की तरफ ढकेल दिया, वो काफी आश्चर्यजनक था, क्योंकि ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि किसी देश ने AI ड्रोन का जंग में इतना यूज किया था। और शायद ये ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने ड्रोन वॉरफेयर का एक नया रास्ता खोल दिया। इंडियन आर्म फोर्सेस इससे पहले बहुत ही कम ड्रोन का यूज अपने यूनिट के अंदर करता आया है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच की जंग का रिजल्ट देख के इंडियन आर्मी को भी अब आने वाले चैलेंजेस का अंदेशा हो चुका था। और इसलिए न केवल उसने ड्रोन टेक्नोलॉजी में इंडियन कंपनीज को इस दिशा में काम करने के लिए मोटिवेट किया, बल्कि DRDO को भी इस फील्ड में नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च करवाना शुरू किया। और अब बहुत ही जल्द इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इंडियन आर्मी की रिक्वेस्ट पे इंडियन रिसर्च कंपनी अब ऐसा ड्रोन सिस्टम डेवलप करने में लगे हैं जो कि टैंक के ऊपर माउंट हो सके और उसके ओवरऑल वेट के ऊपर भी ज्यादा असर ना पड़े। बेसिकली इंडियन आर्मी अपने टैंक फ्लीट को और घातक बनाते हुए उसके ऊपर कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम को इंस्टॉल करवाना चाहती है। इंडियन आर्मी करंटली 3 तरीके के टैंक ऑपरेट करती है, जिसमें अर्जुन टैंक इंडियन ओरिजिन का है, तो T-90 और T-72 रशियन ओरिजिन के है। इंडियन आर्मी करीब 2400 T-72 तथा 1000 से ज्यादा T-90 टैंक का उपयोग करती है और इनके ऊपर लॉइटर म्यूनिशन को ऐड करते ही इनकी फायर पावर की रेंज कई गुना बढ़ जाएगी। करंटली एक टैंक करीब 4 किलोमीटर तक फायर कर सकता है, जबकि जिस तरह का लॉइटर म्यूनिशन इंडियन आर्मी चाहती है वो करीब 25 से 30 किलोमीटर दूरी तक किसी भी टारगेट को आसानी से नष्ट कर सकेगा, जिससे बैटलफील्ड में इंडियन टैंक सुरक्षित रह सकेंगे। अब इस साल के अंत तक इस तरह के सिस्टम की जांच खुद इंडियन आर्मी पोखरण की रेंज में करेगी, ताकि प्रयोग सक्सेसफुल रहने पे इस लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम को इंडियन आर्मी के अंदर इंडक्ट किया जा सके।
इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।